लालू रबड़ी युग की समाप्ति के बाद नीतीश कुमार का सफर 2005 से शुरू हुआ था। बिहार की सत्ता संभाली थी, लेकिन अब वही सत्ता बिगड़ती नजर आ रही है। लालू राबड़ी का युग तो खत्म हो गया, 2005 से बिहार की सत्ता में भी काबिज हो गए, लेकिन सवाल यही है कि क्या 2025 में नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की सत्ता संभाल पाएंगे? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है और आखिर नीतीश कुमार के युग के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आइए बताते हैं इस खबर में। अपने 5 साल के कार्यों से जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे नीतीश कुमार। इसका परिणाम ये भी साबित हुआ कि साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी। एनडीए ने राज्य की 85% यानी कि 243 में से 206 सीटें जीत ली थी। जनता ने उसके पक्ष में एक तरफा निर्णय सुना दिया। इसके पहले ऐसी जीत किसी गठबंधन को नहीं मिली थी। इस 15वीं विधानसभा में एनडीए की सीटों में पिछली बार की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। उसे पहले की अपेक्षा 63 सीटें अधिक मिली हैं। भाजपा को 36 तो जदयू को 27 का लाभ हुआ है। तो वहीं उधर राजद और कांग्रेस का सफाया हो चुका है। राजद की भारी फजीहत हो गई। पार्टी केवल 22 सीटों पर सिमट गई। उसे 32 सीटों का नुकसान हुआ। पिछली बार उसे 54 सीटें मिली थी। कांग्रेस की स्थिति तो और खराब हो चुकी है। उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। उसे केवल 4 सीटें मिल पाई हैं, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी और उसका प्रदर्शन लगातार गिरता रहा और यही क्रम इस चुनाव में भी जारी दिख रहा है। ऐसे इस ऐतिहासिक जीत की सुगंध एनडीए को 2009 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से ही लग गई थी। इसमें जदयू को 20 और भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिली। 2004 के लोकसभा चुनाव में जदयू को केवल 6 और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली। तो उधर राजद 22 सीट तो कांग्रेस को 2 सीटें मिली। मगर अगले ही चुनाव में शानदार वापसी करते हुए एनडीए राजद कांग्रेस से आगे निकल गया। 40 में से 32 सीटें प्राप्त कर ली। यहीं से एनडीए ने विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का रास्ता बनाया। मगर विधानसभा चुनाव का परिणाम लोकसभा चुनाव के परिणाम से भी बेहतर रहा। लोकसभा चुनाव में उससे 80% सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी। विधानसभा में एनडीए की सफलता लोकसभा से 5% अधिक रही। दरअसल एनडीए की इस शानदार जीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और न्याय के साथ विकास की अवधारणा का बड़ा योगदान प्राप्त हुआ है। आम लोगों ने इसे पसंद किया। इसके अलावा आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण से लोगों का विश्वास बढ़ा। देर रात सड़कों पर परिवार के साथ लोगों की भीड़ निकलने लगी। बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाने लगे। ऐसे में बाहर भी राज्य की छवि बदलने लगी। हालांकि बिहार में बेहद जल्द अब विधानसभा के चुनाव हैं और आने वाले समय में बिहार की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथों में जाएगी, किस ओर मुड़ेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो वहीं बेहद महत्वपूर्ण भी होगा नीतीश कुमार की वापसी या लालू और राबड़ी के युग की वापसी।